हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स नॉलेज पर। दोस्तों, जैसा कि हम लोग टीजीटी आर्ट की क्वेश्चन सीरीज को पढ़ते हुए आ रहे हैं, हम लोग जिन टॉपिक्स को पहले पढ़ चुके हैं उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उन सबको अपनी टॉप 10 क्वेश्चन सीरीज में पढ़ते हुए आ रहे हैं। आज हमारी क्वेश्चन सीरीज नंबर 7 है। दोस्तों, जैसे कि पहले हम लोग ने प्रागैतिहासिक चित्रकला के सारे टॉपिक्स पढ़े हैं, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सबको हम लोगों ने अपनी क्वेश्चन सीरीज में पढ़ा। अब हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता या इसे सैंधव सभ्यता कहते हैं, इसके भी टॉपिक्स सारे पढ़ चुके हैं। इससे रिलेटेड भी जितने क्वेश्चंस हैं उन सबको अपनी सीरीज में पढ़ेंगे। दोस्तों, ये हम लोग की टॉप 10 क्वेश्चंस की सीरीज होती है। आज हमारी क्वेश्चन सीरीज नंबर 7 है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन है, डांसिंग गर्ल नामक मूर्ति किस संग्रहालय में स्थित है? दोस्तों, यह जो डांसिंग गर्ल नामक मूर्ति है, यह कांसे की नर्तकी है जिसे डांसिंग गर्ल के नाम से जानते हैं। यह विश्व की सबसे पुरानी कांसे की मूर्ति है। ये किस संग्रहालय में है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। डांसिंग गर्ल नामक जो मूर्ति है ये राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोहनजोदड़ो में खोजी गई मूर्तियों की कलाकृतियां अधिकांश किससे संबंधित हैं? तो दोस्तों, मोहनजोदड़ो में जो भी मूर्तियां खोजी गई थी उसकी जो कलाकृतियां हैं वो अधिकांश टेराकोटा से संबंधित हैं। हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, टेराकोटा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंद हुदड़ों की खोज किस वर्ष हुई है? दोस्तों, चंद हुदड़ों की खोज किसने की थी? जी मजूमदार ने। इसकी खोज किस सन में हुई थी? 1934 में। दोस्तों, ऑप्शन इसमें क्या सही होगा? 1934 ऑप्शन नंबर ए में है, तो हमारा सही है ऑप्शन नंबर ए। चंद हुदड़ों की खोज 1934 ईस्वी में हुई थी और ध्यान रखिएगा इसकी खोज की थी एन.जी. मजूमदार ने। दोस्तों, मोहनजोदड़ो से जो चंद हुदड़ो की दूरी है वो कितनी है? 130 किलोमीटर। और दोस्तों, चंद हुदड़ो से हमें क्या प्राप्त हुआ था? जैसे मनके बनाने का जो कारखाना है, ये भी कहाँ से मिला था? चंद हुदड़ो से। अलंकृत हाथी, ये सब हमें सब कहाँ से मिले थे? पीपल वृक्ष पकड़ी हुई दो महिलाएं, ये सारे चित्र भी हमें कहाँ से प्राप्त हुए थे? चंद हुदड़ो से। दोस्तों, इन सारे टॉपिक्स को हम लोग अपने वीडियोस में पढ़ चुके हैं विस्तार से। हर सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत जो जो स्थल हैं उन सब के अलग अलग वीडियो बने हुए हैं। उनकी खोज कब हुई, किसने की, वहाँ से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ, कौन सी मूर्तियाँ, कौन सी मोहरें, सारी चीज़ें हम लोग अपने वीडियोस में पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले हम लोग ने सारी थ्योरी पढ़ी है। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी है तो पहले हमारी प्लेलिस्ट में जाकर, टीजीटी आर्ट की अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, थ्योरी की अलग बनी हुई है, क्वेश्चंस की अलग बनी हुई है, तो आप लोग पहले उसे जाकर पढ़ लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी रहेगी। तो चंद हुदड़ों की खोज सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, 1934। अगला क्वेश्चन है, पीपल वृक्ष पकड़ी हुई दो महिलाओं का साक्ष्य किस सैंधव स्थल से प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों, अभी हम लोग ने देखा कि कहाँ से प्राप्त हुआ है? चंद हुदड़ों से। चंद हुदड़ों से हमें बहुत सी चीजें, जैसे अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि मनके बनाने के कारखाने, पीपल वृक्ष पकड़ी हुई दो महिलाएं, मिट्टी की नाली, एक मोहर पर, एक ये मोहर थी जिस पर पीपल वृक्ष पकड़ी हुई दो महिलाओं के साक्ष्य मिले थे। और लिपस्टिक के साक्ष्य भी हमें, कॉस्मेटिक के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? चंद हुदड़ों से ही। तो हमारा सही आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आटा पीसने की चक्की का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन क्या है? कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा और रोपड़। तो दोस्तों, जो आटा पीसने की चक्की है उसका साक्ष्य हमें कहाँ से मिला था? लोथल से। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। लोथल से दोस्तों हमें धान की भूसी, अग्निवेदिकाएं, तांबे का हंस, ये सारी चीजें हम लोगों को कहाँ से प्राप्त हुई हैं? लोथल से। और दोस्तों, लोथल जो है उसे सिंधु सभ्यता का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। जब आप लोग पीछे टॉपिक देखेंगे जिनमें हम लोगों ने पढ़ा हुआ है उसमें हम लोग ने सब पढ़ा है। और दोस्तों, जो लोथल है इसकी खोज किसने की थी? रंगनाथ राव ने।
तो हमारा इसमें आटा पीसने की चक्की का साक्ष्य कहाँ से मिला था? लोथल से। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, कोण मापने का यंत्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो कोण मापने का यंत्र भी हमें कहाँ से मिला था? लोथल से। तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों कुछ चीजें थी, जैसे कोण मापने का यंत्र है, ये हमें लोथल से मिला था। अब जैसे जो मनके बनाने का कारखाना है वो हमें चंद हुदड़ो और लोथल दोनों से प्राप्त हुए थे। मनके बनाने के कारखाने लोथल से और चंद हुदड़ो दोनों से प्राप्त हुए थे। जैसे युग्म समाधियां हैं, ये भी हमें लोथल व चंद हुदड़ो दोनों से प्राप्त हुई हैं। अग्निकुंड है, ये भी लोथल से भी प्राप्त हुआ था और चंद हुदड़ो से भी प्राप्त हुआ था। जैसे जो चावल का साक्ष्य है और अलंकृत ईंटों का साक्ष्य है, ये हम लोगों को लोथल से और कालीबंगा, इन दोनों जगह से प्राप्त हुआ है। और दोस्तों लोथल से बहुत सी चीजें प्राप्त हुई थी, जैसे खिलौना गाड़ी, ऊँट की हड्डियां, हाथी दांत के पैमाने, ये सब चीजें, मोहरे हैं, फारस की मोहरें थी, बहुत से ऐसी चीजें हैं जो हम लोगों को लोथल से प्राप्त हुई हैं। जो लोथल है दोस्तों, वो सैंधो सभ्यता में सामुद्रिक व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र था। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 में कोण मापने का यंत्र कहाँ से प्राप्त हुआ? ऑप्शन नंबर ए सही है, लोथल से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिव की मोहरें किस स्थल से प्राप्त हुई हैं? तो दोस्तों शिव की मोहरें, ऑप्शन क्या है? हड़प्पा, लोथल, धोलावीरा और मोहनजोदड़ो। तो जो शिव की मोहरें हैं वो हमें कहाँ से प्राप्त हुई थी? मोहनजोदड़ो से। दोस्तों मोहनजोदड़ो का शब्द का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। और जो मोहनजोदड़ो है वो सैंधव सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध स्थल है। तो शिव की जो मोहरें हैं वो हमें प्राप्त हुई हैं मोहनजोदड़ो से। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, सैंधव सभ्यता की दृष्टि से सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो दोस्तों सैंधव सभ्यता की दृष्टि से सबसे जो बड़ा स्थल है वो कौन सा है? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से जो सबसे मेन चीज है वो हमें क्या प्राप्त हुई थी? स्नानागार। जो स्नानागार था वो हमें कहाँ से प्राप्त हुआ था? मोहनजोदड़ो से। तो सैंधव सभ्यता की दृष्टि से सबसे बड़ा स्थल जो है वो है मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर बी सही है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों द्वारा छोड़ी गई सर्वाधिक प्रभावशाली रचना उनके तकनीकी कौशल को दर्शाती है। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों द्वारा जो छोड़ी गई सर्वाधिक प्रभावशाली रचना थी वो क्या थी? विशाल स्नानागार। ये हमें कहाँ से प्राप्त हुआ था? मोहनजोदड़ो से। तो इसमें हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विशाल स्नानागार। अब देखते हैं अपना अगला और टॉप 10 सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो दोस्तों सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी। ये हुई थी 1922 ईस्वी में। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में सिंधु नदी के तट पर हुई थी। और किस स्थान पर हुई थी? लरकाना, ये पंजाब में लरकाना स्थान पर हुई थी। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए सही होगा, राखलदास बनर्जी। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने सिंधु नदी के तट पर की थी और स्थान क्या था? लरकाना। ये दोस्तों विस्तार से आप पिछला वीडियो जरूर देखिएगा, उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। दोस्तों ये थे हमारे आज के टॉप 10 टॉपिक्स, टॉप 10 क्वेश्चन। दोस्तों अगर किसी टॉपिक्स में आपको कुछ भी पढ़ना है या कोई क्वेश्चंस हैं तो आप उसे हमारे कमेंट में लिख दीजिए, तो हम उससे रिलेटेड वीडियो जरूर बना देंगे। दोस्तों ऐसे ही अभी सिंधु सभ्यता में और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अभी तो बहुत सारे टॉपिक थे, तो उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस हैं उन सबको हम आगे अपनी सीरीज में पढ़ेंगे। आज ये हमारी टॉप 10 सीरीज थी, हम टॉप 10 सीरीज ही बना रहे हैं क्योंकि 10 क्वेश्चन पढ़ने में और समझने में बहुत आसानी होती है। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।